कहते हैं कि कोई भी इंसान एक रात में बर्बाद नहीं होता। बर्बादी हमेशा धीरे धीरे आती है। और मजे की बात क्या है, आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपकी आदतें आपकी किस्मत खा गई। अभी मैं आपको चाणक्य नीति के ऐसे 9 व्यवहार बताने जा रहा हूं जिन्हें अपनाने वाला इंसान धीरे धीरे भिखारी की हालत में पहुंच जाता है। हाँ, मैं जानता हूं, यह सुनकर झटका लगता है, पर अगर आप इन आदतों को समझ गए तो आपका भविष्य सिर्फ बच नहीं सकता बल्कि चमक सकता है। बस एक चेतावनी, वीडियो शुरू करने के बाद आप बीच में स्किप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर बिंदु पिछले से जुड़ा हुआ है और अंत में आपको बहुत बड़ा खुलासा मिलेगा। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। चाणक्य कहते हैं कि आलस इंसान का सबसे पहला दुश्मन है। अब आप सोच रहे होंगे, यार दुश्मन भी कोई आलस होता है, ये तो बस आराम करने वाली चीज है। लेकिन यही तो असली खेल है। सबसे खतरनाक दुश्मन वही होता है जो आपको दुश्मन जैसा लगता ही नहीं, जो आपको नुकसान पहुंचाता हुआ दिखता नहीं, जो धीरे धीरे आपको भीतर से खा रहा होता है और आपको एहसास भी नहीं करता। आलस कभी भी चिल्लाकर नहीं आता। वो कभी आपके दरवाजे पर दस्तक नहीं देता कि सुनो, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने आया हूं। नहीं, वो बहुत सभ्य, बहुत शांत, बहुत विनम्र तरीके से आपकी जिंदगी में घुसता है। एक दिन 10 मिनट देर से उठना, फिर अगले दिन 20 मिनट, कभी कभी सुबह उठते ही मन करता है यार आज नहीं, बस आज आराम कर लेते हैं, और फिर आप खुद को समझाते हैं चला जाएगा। इसमें क्या ही है। लेकिन ध्यान से सुनिए, जो लोग जिंदगी में हारते हैं उनकी गिरावट अचानक नहीं आती। उनकी गिरावट हमेशा छोटे छोटे चला जाएगा से शुरू होती है। अभी चला जाएगा, कल हो जाएगा, परसों देख लेंगे, और एक दिन सब गया गया। यही चला जाएगा धीरे धीरे आपकी किस्मत ले जाता है, आपके मौके छीन लेता है, आपका पैसा खा जाता है, आपकी मेहनत की आग को ठंडा कर देता है। अब आप कहेंगे, अरे भाई थोड़ा देर से उठने से कौन भिखारी बन जाता है? तो सुनिए, गरीबी एक दिन में नहीं आती, कंगाली अचानक नहीं टपकती। कंगाली की असली जड़ें आलस की छोटी छोटी माइक्रोडोज में होती हैं। हर दिन का थोड़ा सा ढीलापन जीवन की दिशा बदल देता है। और यह बात सिर्फ उठने या सोने में नहीं है। आप अपने काम को टालते हैं, माइक्रोडोज। आप फोन पर 10 मिनट टाइम पास करते हैं, माइक्रोडोज। आप सोचते हैं आज नहीं कल पढ़ूंगा, माइक्रोडोज। आपकी ऊर्जा खत्म नहीं होती, आप उसे खुद ही धीमे धीमे खत्म कर देते हैं। और एक दिन आपको पता चलता है कि आपकी इच्छाएं बहुत हैं, लेकिन आपकी आदतें उन इच्छाओं के लायक नहीं है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति क्षणों की कीमत नहीं समझता, समय उसे ठुकरा देता है। ये लाइन सुनने में सीधी है, पर इसके अंदर की सच्चाई चुभती है, क्योंकि हर वो इंसान जो जिंदगी में पीछे रह गया, उसने कभी ना कभी टाइम को हल्के में लिया था। अब मैं आपको एक कड़वी सच्चाई बताता हूं, आलस सिर्फ समय नहीं खाता, आलस आपकी पहचान खा जाता है। एक बार इंसान अपनी मेहनत वाली पहचान खो दे, फिर उसे वापस पाना बहुत मुश्किल होता है। आलस आपके आत्मविश्वास को घुन की तरह खा जाता है। एक बार मन ये मान ले कि कल कर लूंगा, फिर इसे हर काम में यही लगता है। और जब दिमाग आलसी हो जाता है तो ताकत, क्षमता, जुनून, सबकी लाइट बंद हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे तो समाधान क्या है? समाधान बहुत सिंपल है, लेकिन आसान नहीं। आप हर बार जब आलस महसूस करें तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछें, क्या मैं इस छोटी सी कमजोरी के कारण बड़े सपनों से समझौता करने जा रहा हूं? क्योंकि हर आलस का पल आपको आपके सपने से एक कदम दूर ले जाता है। आप जिन लोगों को आज सफल देखते हैं, उनमें और आप में सिर्फ एक फर्क है, उन्होंने आलस को हराया। आप अभी उससे लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, आलस को एक बार हरा देना काफी नहीं, उससे रोज लड़ना पड़ता है, हर सुबह, हर घंटे, हर फैसले में। क्योंकि जितनी धीरे धीरे आलस आता है, उतनी ही तेजी से वह आपको पीछे खींचता है। और अब मैं आपको एक चेतावनी दे दूं, आलस सिर्फ पहला दुश्मन है। इसके बाद जो 2 आदतें आने वाली हैं, वो इससे कई गुना ज्यादा खतरनाक हैं। अगर आलस आपकी रफ्तार को रोकता है, तो आने वाली आदतें आपकी दिशा ही बदल देती हैं। तो तैयार रहिए, क्योंकि अगला बिंदु समझने के बाद आप खुद को पहले जैसा सोच भी नहीं पाएंगे। चाणक्य कहते हैं, मुफ्त पाने की चाह इंसान को निर्भर बना देती है, और निर्भरता वो सबसे खतरनाक जहर है, क्योंकि यह धीरे धीरे असर करता है। आपको पता ही नहीं चलता कि कब आपकी ताकत, आपकी निर्णय क्षमता, आपका आत्मसम्मान आपके हाथों से फिसल गया।
आजकल लोगों की मानसिकता देखें तो सबसे पहले यही सवाल आता है, फ्री में क्या मिलेगा, शॉर्टकट कहाँ है, कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट कैसे मिल जाए, किसी का जुगाड़ लगा दूं। क्या ये बातें सुनने में सामान्य लगती हैं, पर यही सोच एक इंसान को अंदर से इतना कमजोर कर देती है कि वो कभी खुद के पैरों पर खड़ा ही नहीं हो पाता। चाणक्य का एक सिद्धांत बहुत साफ है, जो इंसान मुफ्त की चाह रखता है वो कभी महान नहीं बन सकता। आप गौर करके देखिए, मुफ्त की मानसिकता वाले लोग हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं। उनकी सोच हमेशा यही रहती है कि कोई उन्हें रास्ता दिखा दे, कोई उन्हें मौका दे दे, कोई उन्हें कुछ फ्री में सिखा दे, कोई उन्हें काम बनवा दे। पर जीवन का नियम सीधा है, जो चीजें मुफ्त में मिलती हैं उनकी कीमत हमेशा सबसे ज्यादा चुकानी पड़ती है। अब आप सोचोगे ऐसा कैसे? मैं बताता हूं। मुफ्त की चीजें आदत बना देती हैं, और जब आदत लग जाती है तो इंसान मेहनत करना भूल जाता है। फिर जब बड़ा मौके की बारी आती है तो वो तैयार ही नहीं होता। उसे लगता है कोई फिर से उसे तैयार करके दे देगा। यह मानसिकता आपकी रीढ़ की हड्डी निकाल देती है, आपकी हिम्मत मर जाती है, आपकी मेहनत की ऊर्जा खत्म हो जाती है। आपको लगता है कि आप बिना प्रयास के ही सब पा लेंगे, लेकिन दुनिया ऐसे नहीं चलती। आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि कमजोर लोग हमेशा मुफ्त की चीजों के पीछे दौड़ते हैं, क्योंकि वे मेहनत से डरते हैं, क्योंकि वे असफलता का सामना नहीं करना चाहते, क्योंकि वे खुद को साबित करने की क्षमता खो चुके होते हैं। इसके विपरीत मजबूत लोग अपने कौशल में इन्वेस्ट करते हैं। वे अपने समय की कद्र करते हैं। वे पैसे का नहीं, कौशल का मूल्य समझते हैं। जिंदगी में असली कमाई कौशल की होती है, पैसा उसके बाद आता है। पर मुफ्त की मानसिकता वो आपको कौशल से दूर ले जाती है। वो कहती है, क्यों सीखना, कोई सिखा देगा, क्यों मेहनत करना, कोई आसान रास्ता बता देगा। और धीरे धीरे आप एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जो दूसरों के भरोसे जिंदा रहता है। यही निर्भरता आपको बर्बादी की तरफ धकेल देती है। अब एक पैटर्न इंटरप्ट। क्या आपने गौर किया है, जीवन की सबसे महंगी चीजें मुफ्त में मिलती हैं? गलत सलाह, गलत संगति, गलत आदतें, ये सब चीजें मुफ्त होती हैं और इनकी कीमत सबसे महंगी पड़ती है। आप किसी से ज्ञान छीन नहीं सकते, पर गलत सुझाव हर कोई मुफ्त में दे देगा। और अगर आप मुफ्त की मानसिकता वाले इंसान हैं तो आप सबसे पहले वही पकड़ेंगे जो आसानी से मिल जाए। यही आपको नीचे ले जाता है। और डर की बात सुनिए, मुफ्त की मानसिकता सिर्फ आपकी जेब खाली नहीं करती, आपका भविष्य भी खाली कर देती है। आप ऐसे फैसले लेने लगते हैं जो सिर्फ आज आसान लगते हैं, पर आने वाले कल को बर्बाद कर देते हैं। चाणक्य कहते हैं, जब तक इंसान अपने विकास में निवेश करना नहीं सीखता, तब तक वो खुद को बदल नहीं सकता। यह निवेश कभी कभी पैसा भी हो सकता है, पर ज्यादातर समय यह समय मेहनत और अनुशासन का होता है। और अब मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूं। आदत नंबर 2 सिर्फ आपको कमजोर बनाती है, लेकिन आदत नंबर 3 वह आपको बर्बादी की तरफ धकेलने से पहले आपको खुद ही बर्बादी का रास्ता दिखाने लगती है। मतलब यह आदत आपकी आंखें खुली होने के बावजूद आपको गिरते हुए देखने देती है। और अगर आपने वह आदत पकड़ ली तो आपका पूरा जीवन बदल सकता है या तबाह भी हो सकता है। अब दिल मजबूत रखिए, क्योंकि जो बात अब आने वाली है वो झकझोर देने वाली है। चाणक्य कहते हैं, कल का काम आज करो और आज का काम अभी करो। सुनने में बहुत साधारण सा वाक्य है, लेकिन इसके अंदर पूरी जिंदगी बदलने की ताकत है। क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी बर्बादी की शुरुआत यहीं से होती है, कल कर लूंगा। आप सोचिए, आपको कोई जरूरी काम करना है, पर आपका दिमाग तुरंत एक बहाना सर्व करता है। यार अभी मूड नहीं है, थोड़ी देर में करता हूं, अभी थक गया हूं, कल सुबह पक्का। और यही छोटी सी टाल मटोल धीरे धीरे आपकी जिंदगी के हर काम में घुस जाती है। एक दिन की टाल मटोल, फिर 2 दिन, फिर आदत बनने लगती है। और आदत बन गई तो समझिए आपका समय आपका नहीं रहा। चाणक्य कहते हैं, समय सबसे बड़ा शिक्षक भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। वो बिना आवाज किए निकल जाता है। और मजेदार बात यह है कि आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपने अपने साल, अपनी उम्र और अपने मौके सिर्फ टालते टालते गंवा दिए। काम टालना सिर्फ एक काम नहीं टालना है, यह अपने सपने को टालना है, यह अपने भविष्य को टालना है, यह अपने सफल होने के मौके को टालना है। और हर बार जब आप कोई काम टालते हैं, आप अनजाने में खुद को एक मैसेज भेजते हैं, मैं सक्षम नहीं हूं, मैं अभी नहीं कर सकता। पहली बार ये एक हिचकिचाहट होती है, दूसरी बार
यह आपकी सोच बन जाती है। तीसरी बार यह आपकी पहचान बन जाती है। धीरे धीरे आप वो इंसान बन जाते हैं जो शुरू करने में ही डरता है, जो सोचता है कि अगर मैं शुरू करता हूं और असफल हो गया तो यही डर, यही टाल मटोल आपको अंदर से खोखला कर देती है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो काम शुरू होने से पहले खत्म कर देते हैं, दूसरे वो जो काम खत्म होने के बाद भी शुरू नहीं कर पाते। टाल मटोल से आपकी क्षमता मरती है, आपकी ऊर्जा गिरती है, आपकी आत्मा भी भारी लगने लगती है। और सबसे डरावनी बात यह है कि टाल मटोल आपका दिमाग यही विश्वास दिला देती है कि अभी समय है, जबकि असल में समय होता नहीं। कई लोग जिंदगी में इसलिए नहीं हारते कि उनमें टैलेंट नहीं था, वे इसलिए हारते हैं क्योंकि वे शुरू ही नहीं कर पाए। आप गौर करेंगे, टाल मटोल आपकी जिंदगी में सिर्फ दो चीजें भरती है, गिल्ट और पछतावा। गिल्ट क्योंकि आपका दिमाग जानता है कि आप वह काम कर सकते थे पर किया नहीं। पछतावा क्योंकि समय निकल चुका होता है। अब जरा डर को महसूस कीजिए। हर बार काम टालने पर आप खुद को अपनी ही नजर में छोटा करते हैं। आपकी खुद की नजर में आपकी खुद की इज्जत गिरती है। आप अपने ही भरोसे को तोड़ते हैं। और एक ऐसा इंसान जो खुद पर भरोसा खो देता है, वो दुनिया की किसी भी चीज में जीत नहीं सकता। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति समय के साथ नहीं चलता, समय उसे धूल में मिला देता है। टाल मटोल सिर्फ समय नहीं खाती, यह आपकी कमाई खाती है, आपकी तरक्की खाती है, आपकी पहचान खाती है। और अब मैं आपको एक और कड़वी सच्चाई बताता हूं, काम टालने की आदत आपको धीरे धीरे आर्थिक रूप से भी कमजोर कर देती है, क्योंकि अवसर कभी इंतजार नहीं करते। जो लोग शुरू नहीं करते वे कमाते भी नहीं हैं। वे आने वाले जोखिमों को भी समझ नहीं पाते और नहीं समझते हैं कि आज की देरी कल की गरीबी बन जाती है। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर आपने पिछले 1 साल में वो सब काम समय पर किया होता जिन्हें आपने टाला, तो आज आपकी जिंदगी कैसी होती। और यह बात केवल सोचने के लिए नहीं है, ये चेतावनी है, क्योंकि अगर आपने इस आदत को नहीं पकड़ा तो ये आपकी पूरी जीवन दिशा बदल देगी। लेकिन रुकिए, यह आदत जितनी खतरनाक है, इससे भी कई गुना खतरनाक आदत अब अगली है। वह आदत आपको सिर्फ पीछे नहीं करती, वह आपको कंगाल बना देती है, शाब्दिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और आर्थिक रूप से भी। तो खुद को संभाल लीजिए, क्योंकि जो आप आगे सुनने वाले हैं वह आपकी नींद उड़ा देगा। चाणक्य नीति में साफ लिखा है, भावनाओं के निर्णयों की मार्गदर्शक नहीं हो सकती। सुनने में यह बहुत आसान लगता है, लेकिन वास्तविकता में यह आदत हर इंसान की जिंदगी चुपचाप बर्बाद कर देती है। सोचिए, हर दिन आप कितने फैसले लेते हैं, कुछ बड़े कुछ छोटे, और बहुत बार यह फैसले आपकी भावनाओं के असर में होते हैं। गुस्सा आया तो तुरंत किसी को डांट दिया, खुशी में अपनी जेब खाली कर दी बिना सोचे समझे, दुख में किसी रिश्ते को तोड़ दिया बिना समाधान खोजे, डर में महत्वपूर्ण अवसर हाथ से निकल गया, और फिर लोग कहते हैं मेरी किस्मत खराब है। सुनने में सहज लगता है ना, लेकिन असल में किस्मत खराब नहीं है। आपकी भावनाएं आपके मालिक बन बैठी हैं। आपके दिमाग की पूरी ताकत, आपकी सोच, आपकी योजना सिर्फ उस पल के मूड और भावना की गुलामी कर रही है। आपको यह समझना होगा, भावनाओं के हिसाब से लिए गए फैसले शुरुआती पल में संतोष दे सकते हैं, लेकिन लंबे समय में नुकसान ही देते हैं। सोचिए, हर बार जब आप गुस्से में बोलते हैं तो आप सिर्फ शब्द नहीं खोते, आप विश्वास खोते हैं, रिश्ते खोते हैं, अपना सम्मान खोते हैं। हर बार जब आप खुशी में खर्च कर देते हैं तो आप सिर्फ पैसा नहीं खोते, आप भविष्य के अवसर खो देते हैं। आप अपने सपनों के लिए निवेश करने का अवसर गंवा देते हैं। हर बार जब डर में आप पीछे हट जाते हैं तो आप सिर्फ एक मौके से हाथ धोते नहीं हैं, आप अपने आत्मविश्वास, अपनी क्षमताओं और अपने अनुभव खो देते हैं। और यही आदत इतनी खतरनाक बन जाती है क्योंकि यह धीरे धीरे आपके दिमाग को कमजोर कर देती है। आपकी सोच पर नियंत्रण खत्म हो जाता है, आप भावनाओं के गुलाम बन जाते हैं, और गुलाम कभी भी अपनी जिंदगी में असली मालिक नहीं बन सकता। अब आप सोच रहे होंगे, क्या मैं कभी भावनाओं से मुक्त होकर फैसले ले सकता हूं? सच कहूं तो हाँ, पर इसके लिए आपको खुद को लगातार ट्रेन करना पड़ेगा। हर फैसले के पहले एक सवाल पूछिए, क्या यह फैसला मेरे भावनाओं से प्रेरित है या मेरी सोच और समझ से? यह अभ्यास शुरुआती दिनों में कठिन लगेगा,
क्योंकि आपके दिमाग ने सालों से यही आदत बना रखी है। लेकिन जितना जल्दी आप इसे पहचानेंगे, उतना जल्दी आप अपनी जिंदगी के कंट्रोल में आ सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह आदत सिर्फ पैसे और समय को प्रभावित नहीं करती, यह आपकी मानसिक शांति और आत्मसम्मान को भी प्रभावित करती है। क्योंकि लगातार भावनाओं के अनुसार फैसले लेने वाला इंसान अपने जीवन की दिशा खो देता है। वह किसी का आदर्श बन नहीं पाता, वह किसी के लिए मिसाल नहीं बनता। और डर की बात सुनिए, यदि आप इस आदत को पकड़ नहीं पाए तो धीरे धीरे यह आपके पूरे जीवन के फैसले निगल जाएगी। आप अपनी जिम्मेदारियों, अपने रिश्तों, अपने सपनों और अपने अवसरों को खो देंगे। लेकिन अब ध्यान दीजिए, जो आदत मैं आपको अगले पॉइंट पर बताने वाला हूं, वो इतनी सटल है कि 90% लोग इसे पहचान ही नहीं पाते। और यही आदत चुपचाप आपकी संपत्ति, आपकी मेहनत और आपके भविष्य को छीनती है। यही कारण है कि चाणक्य ने इसे इतनी गंभीरता से लिखा, क्योंकि भावनाओं पर नियंत्रण ही आपके निर्णयों को मजबूत बनाता है, और मजबूत निर्णय ही आपको सफल, स्वतंत्र और संपन्न इंसान बना सकते हैं। तो खुद से एक वादा कीजिए, हर बार जब आप किसी फैसले के लिए बैठें, पहले अपनी भावनाओं को पहचानिए, फिर सोचिए, फिर निर्णय लीजिए। क्योंकि यह आदत पकड़ने में जितनी देर करेंगे, उतना नुकसान आपके अंदर जमा होगा। और समय, वो अब आपका दुश्मन नहीं, आपका सबसे बड़ा दोस्त बन सकता है, बस उसे समझकर और भावनाओं को नियंत्रित करके। अब तैयार हो जाइए, अगली आदत जो मैं बताने वाला हूं, वह आपके पैसों और जीवन की स्थिरता को चुपचाप बर्बाद कर सकती है। इसका पता आपको तभी चलेगा जब आप ध्यान से सुनेंगे। आप किसी इंसान को समझना चाहते हैं, बहुत आसान तरीका है, उसके दोस्तों और उसके माहौल को देखें। चाणक्य कहते हैं, व्यक्ति का चरित्र उसके संग से बनता है। मतलब साफ है, आपके पास जो लोग हैं, उनके विचार, उनकी आदतें, उनकी मानसिकता धीरे धीरे वही आपके अंदर बस जाती है। अब सोचिए, अगर आप ऐसे लोगों के बीच रह रहे हैं जो हर चीज पर शिकायत करते हैं, जो मेहनत से डरते हैं, जो जिंदगी में कुछ सुधारने की इच्छा नहीं रखते, तो परिणाम क्या होगा? आपका भविष्य, आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे उन्हीं जैसा होने लगता है। आप खुद को उस स्तर पर पाते हैं जहां आप कभी नहीं चाहते थे। मुझे यह बात अपने जीवन में बहुत साफ नजर आई है। बहुत बार लोग सोचते हैं कि हार उनके कौशल या मेहनत की वजह से होती है। सच्चाई यह है कि हार अक्सर गलत संगति की वजह से होती है। माहौल, दोस्तों, साथियों का असर इतना गहरा होता है कि आप महसूस भी नहीं करते कि आपकी सोच धीरे धीरे बदल रही है। आपका ध्यान, आपके निर्णय, आपकी आदतें सब प्रभावित होने लगती हैं। और यह आदत इतनी सटल है कि लोग इसे समझ ही नहीं पाते। वे सोचते हैं, मैं तो खुद को बदलने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप अपने आसपास के माहौल को नहीं बदलते तो आपकी कोशिशें बेकार हो जाती हैं। सोचिए, अगर आप हर दिन ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो केवल शिकायत करते हैं, जो कभी नई चीज सीखने के लिए तैयार नहीं है, जो हमेशा बहाने ढूंढते हैं, तो आप किस दिशा में बढ़ेंगे? आप वही सोचेंगे, वही व्यवहार करेंगे और वही निर्णय लेंगे जो वे करते हैं। और धीरे धीरे आप खुद को कमजोर महसूस करने लगेंगे। यह आदत सिर्फ मानसिक रूप से नुकसान नहीं पहुंचाती, यह आपके सपनों और अवसरों पर भी हमला करती है। क्योंकि जब आप सही सलाह, सही मार्गदर्शन और सही प्रेरणा से दूर रह जाते हैं, तो आप गलत निर्णय लेने लगते हैं। आप समय और ऊर्जा दोनों खो देते हैं। और यह सब इतना धीरे होता है कि आपको पता ही नहीं चलता। और डर की बात यह है कि कई बार यह आदत पैसे पर भी असर डालती है। गलत संगति वाले लोग अक्सर आपको गलत निवेश की तरफ ले जाते हैं। वे आपको पैसे के फैसले में डराते हैं, भ्रमित करते हैं और कभी कभी तो सीधे आपके संसाधनों को नुकसान पहुंचाते हैं। आपके सपनों की नींव, आपकी मेहनत की कमाई सब धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। क्योंकि इंसान अकेले नहीं जीता, वो अपने संगत से बनता है या बिगड़ता है। चाणक्य की यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह जानता था कि जीवन में सफलता का रास्ता केवल ज्ञान और मेहनत से नहीं खुलता। सफलता उस माहौल से भी तय होती है जिसमें आप खुद को रखते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी सफल हो, तो सबसे पहले अपने दोस्तों, अपने माहौल और अपने आसपास के लोगों पर ध्यान दीजिए। क्या वे आपको ऊपर उठाते हैं? क्या वे आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हैं? या वे केवल आपकी ऊर्जा चूसते हैं?
और आपकी सोच को कमजोर करते हैं। गलत संगति में फंसा इंसान धीरे धीरे अपनी पहचान खो देता है। वो सपने देखता है लेकिन कभी उन्हें हासिल नहीं कर पाता। वो काम करता है लेकिन दिशा खो देता है। वो मेहनत करता है लेकिन परिणाम कमजोर रहता है। और सबसे खतरनाक बात, आप कभी यह नहीं सोचते कि गलत संगति इतनी बड़ी समस्या है। आप बस धीरे धीरे गिरते जाते हैं और एक दिन अपने जीवन को देखकर कहते हैं, क्यों कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। लेकिन जवाब हमेशा वही है, आपके आसपास का माहौल, आपके साथ खड़े लोग, उनकी सोच, उनके व्यवहार और उनके आदतें। तो अब समय है जागने का। अपने आप से पूछिए, क्या मेरी संगति मेरी प्रगति को बढ़ा रही है या रोक रही है? किसके साथ मैं समय बिता रहा हूं? क्या यह लोग मुझे बेहतर इंसान बना रहे हैं या कमजोर? अगर जवाब साफ नहीं है तो बदलाव लाना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि माहौल हमेशा जीतता है और इंसान वही हारता है। अब ध्यान दीजिए, अगली आदत इतनी खतरनाक है कि यह सीधे आपकी जेब को खाली कर देती है। और हाँ, यह भी धीरे धीरे होती है, जैसे कोई चुपचाप आपके पैसे चुराता हो। तो तैयार रहिए, क्योंकि जो मैं अगली आदत में बताने वाला हूं उससे आपकी आर्थिक समझ और जीवन शैली दोनों प्रभावित होंगी। चाणक्य का कहना है, एक व्यक्ति जो कमाता है उससे ज्यादा खर्च करता है वह कभी समृद्ध नहीं हो सकता। सुनकर लगता है बहुत सरल बात है, लेकिन आज की दुनिया में यह सबसे खतरनाक आदत बन चुकी है। क्यों? क्योंकि लोग धीरे धीरे इसे अपनाते हैं और फिर यह आदत उनकी जेब ही नहीं, उनके भविष्य को भी खाली कर देती है। आजकल लोग क्या करते हैं? भावनाओं के मुताबिक खरीदारी करते हैं। सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखते हैं और सोचते हैं हमें भी वैसा दिखाना चाहिए। लोग क्या कहेंगे, यही दिखाना है। मानसिकता उन्हें खुद की जरूरतों से ज्यादा खर्च करने पर मजबूर कर देती है। हम कमाई बढ़ाने में ध्यान नहीं देते, बस खर्च बढ़ा देते हैं। आप खुद सोचिए, कितनी बार आपने पैसे किसी चीज पर फूंक दिए हैं जो वास्तव में जरूरी नहीं थी। कितनी बार आपको लगता है कि थोड़ा खरीद लो, चलो मजा आ जाएगा, और हफ्ते या महीने के अंत में आपको पता चलता है कि कमाई कितनी हुई, खर्च कितनी हो गई, और बचत वो तो कहीं खो गई। अब सोचिए, अगर यह आदत रोजाना आपके जीवन में बनी रहे तो 5 साल में, 10 साल में क्या होगा? छोटी छोटी अनियंत्रित खर्चों की वजह से आपका भविष्य धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा। आपके पास निवेश करने के लिए पैसा नहीं बचता, आपके सपनों की नींव कमजोर पड़ती है। यह आदत इतनी खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह चुपचाप काम करती है। आपको हर बार यह आदत बर्बादी की तरफ खींचती है, लेकिन आप शुरुआत में इसे महसूस भी नहीं कर पाते। और डर की बात सुनिए, गलत खर्च की आदत केवल पैसे खत्म नहीं करती, यह तनाव, चिंता और मानसिक बोझ भी पैदा करती है। आप हर महीने सोचते हैं कि कहां से पैसे आएंगे, कौन से बिल चुकाए और कौन से फैसले स्थगित करें। इस आदत की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह आपके आत्मविश्वास और स्वतंत्रता को कमजोर कर देती है। जब आपके पास अपने फैसलों के लिए पैसा नहीं होता तो आप दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं, आप अवसरों से चूक जाते हैं और धीरे धीरे आपकी जिंदगी पर नियंत्रण किसी और के हाथ में चला जाता है। अब एक छोटी चुनौती सोचिए, अगर आपने पिछले साल जितना कमाया उतना ही सावधानी से खर्च किया होता तो आज आपका बैंक बैलेंस और निवेश कितना मजबूत होता, कितनी मानसिक शांति होती, कितने नए अवसर आपके सामने होते। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, और यही अनुशासन की कमी खतरनाक है। यह आपको बार बार छोटे फैसलों में धोखा देती है और अंत में बड़े नुकसान की वजह बनती है। यह आदत केवल आर्थिक नुकसान नहीं करती, यह आपकी आदतों, आपकी सोच और आपके निर्णयों को भी प्रभावित करती है। क्योंकि जब आप खर्च की अनुशासन खो देते हैं तो आप जीवन के हर क्षेत्र में अनियंत्रित होने लगते हैं। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह आदत कभी अचानक बर्बादी नहीं लाती, ये धीरे धीरे आती है, हर महीने थोड़ा थोड़ा करके। आपको लगता है थोड़ा खर्च किया कोई बात नहीं, लेकिन समय के साथ ये छोटी आदत बड़े नुकसान में बदल जाती है। तो अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में संपन्नता आए तो सबसे पहले इस आदत पर काबू पाना होगा। खर्च को ट्रैक करना सीखिए, जरूरत और इच्छा के बीच फर्क करना सीखिए, सोशल मीडिया और दूसरों की तुलना से दूर रहना सीखिए, क्योंकि यह आदत पकड़े बिना आप कभी अपनी आर्थिक आजादी हासिल नहीं कर सकते। और अब ध्यान दीजिए, अगली आदत जो मैं बताने वाला हूं
वह आपकी सबसे बड़ी संपत्ति समय और दिमाग दोनों को चुपचाप बर्बाद करती है। और अगर आप इसे पहचान नहीं पाए तो यह आदत आपके सपनों और भविष्य को तबाह कर सकती है। तो तैयार रहिए, क्योंकि अब हम अगली आदत की ओर बढ़ रहे हैं और यह आदत आपको अंदर से कमजोर कर सकती है, इतनी धीरे कि आप खुद को संभाल भी नहीं पाएंगे। चाणक्य कहते हैं, जो अपनी ऊर्जा दूसरों की कमियों में लगाता है उसके पास खुद की उन्नति के लिए समय नहीं बचता। आप सोचिए, आजकल हमारी दुनिया कैसी हो गई है। हर कोई दूसरों की जिंदगी में इतना व्यस्त है कि अपनी जिंदगी की दिशा ही भूल गया है। हमारी आंखें लगातार दूसरों की सफलता, उनके फैसलों, उनके पैसों, उनके रिश्तों पर 24 घंटे लगी रहती हैं, टिकी रहती हैं। और हमारा कीमती समय जो हमें अपने सपनों को हासिल करने में लगाना चाहिए, वो पूरी तरह दूसरों की जिंदगी में उड़ जाता है। कौन क्या पहन रहा है, कौन क्या कमा रहा है, कौन किससे बात कर रहा है, सोशल मीडिया इसका सबसे बड़ा माध्यम बन चुका है। लोग दूसरों की पोस्ट, उनके लाइक्स, उनके कमेंट्स, उनके जीवन को देखकर अपनी तुलना करने लगते हैं। अरे उसने नया मोबाइल ले लिया, मुझे भी चाहिए। वो कितने पैसे कमा रहा है, मैं पीछे क्यों रह गया। और इसी तुलना में हमारा समय, हमारा ध्यान, हमारी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होने लगती है। और जब आप दिन के अंत में देखते हैं तो सोचते हैं, मेरे पास टाइम ही नहीं है कुछ करने का। पर सच्चाई यह है कि समय तो था, समय था, लेकिन आप उसे दूसरों की जिंदगी में उड़ाकर खो बैठे। यह आदत इतनी खतरनाक है क्योंकि यह आपको लगातार अपने लक्ष्य से दूर ले जाती है। आप अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, आपकी प्राथमिकताएं धुंधली हो जाती हैं, आप खुद को हमेशा पीछे महसूस करते हैं। और डर की बात यह है कि जब आप दूसरों की जिंदगी में इतनी ऊर्जा लगाते हैं तो आप न केवल अपने समय को खो देते हैं, बल्कि अपनी सोच और आत्मविश्वास भी खो देते हैं। आपको लगता है, मुझे सब पता होना चाहिए, मैं पीछे नहीं रह सकता। पर ध्यान रहे, यह सिर्फ एक भ्रम है। आपके पास जो सबसे कीमती चीज है वो आपका खुद का समय और आपका खुद का ध्यान है। और अगर आप उसे दूसरों की जिंदगी में बर्बाद कर देते हैं तो सफलता आपको कभी नहीं छू सकती। आपको समझना होगा, हर इंसान अपने जीवन के लिए जिम्मेदार है। और अगर आप दूसरों की जिंदगी में इतनी ऊर्जा लगाते हैं तो आप अपने जीवन के लिए जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। अब थोड़ा डर सोचिए, हर दिन, हर घंटे आप दूसरों की गलतियों, उनके फैसलों, उनके जीवन में ऊर्जा लगा रहे हैं और इसी वजह से आपके अपने सपनों के लिए समय नहीं बचता। धीरे धीरे आपकी क्षमता कमजोर हो जाती है, आपके निर्णय प्रभावित होते हैं, आप अपने जीवन में पीछे रह जाते हैं और कभी यह एहसास भी नहीं होता